क्या सीखने वाले हैं? एलसीएम। हमको एलसीएम कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, उसको एक एक बात को अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर हम एक एक बात को अच्छे से, एक एक नियम को इसमें समझ लेंगे तो एलसीएम हमको आने लगेगा कैसे निकालते हैं। तो जैसे कोई संख्या लेते हैं, क्या करते हैं, कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिए 48 और 75। बच्चों ध्यान देना, इधर हमने संख्या ले लिए हैं 48 और 75, और एलसीएम निकालने के लिए हमको सबसे छोटी संख्या लेनी पड़ती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है पहाड़े में? 2 का। पहाड़े का सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 2। और 2 का पहाड़ा होता है, उसके बाद हम 3 से करते हैं। 2 के पहाड़े के बाद कौन सा पहाड़ा? 3 का पहाड़ा, फिर 5 का पहाड़ा, फिर 7 का पहाड़ा, और फिर इसमें हम ले लेंगे 11 का पहाड़ा। ठीक है, ऐसे होती है। और भी पहाड़े ले सकते हैं, 13 का, 17 का, 19 का, ऐसे अलग अलग पहाड़े होते हैं। इसको हम अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, जिसमें भाग नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 2 के बाद 3 है, 5, 7, 11, 12 और 13, 17, 19, यानी कि हम ऐसी संख्या लेंगे जिसमें भाग नहीं होता है। तो सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे पहाड़े का। सबसे छोटी संख्या पहाड़े कौन सी है? 2 का। अब हम 2 का पहाड़ा तो लेंगे, मगर इसको करना कैसे है, एलसीएम करना कैसे है? जैसे 2 के पहाड़े से करना है तो कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए? 2 के पहाड़े से एलसीएम करना है तो 0, 2, 4, 4, 6, 8। देखो, इसको हम बोलते हैं 0, 2, 4, 6, 8। जिस संख्या का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? जैसे यहाँ पे दिया है 748, कितना दिया है? तो इकाई अंक इसका क्या है? 8। अब जैसे यहाँ पे दिया है 70, क्या दिया है? इसका इकाई अंक क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? 54, तो इसका इकाई अंक क्या है? 4। यहाँ पे क्या दिया है? 72, इसका इकाई अंक क्या है? 2। तो जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, उसका एलसीएम किससे करना है? 2 से। किससे करना है? 2 से। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, उसका एलसीएम किससे करेंगे? 2 से। करना ही करना है, उसमें हमको कोई और पहाड़ा नहीं लेना है। जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखेगा, उसका एलसीएम 2 से करेंगे। ठीक है, और जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 दिखेगा, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 दिखेगा, उसको हमको क्या करना है? 3 से चेक करना है। क्या करना है? 3 से चेक करेंगे पहाड़े पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो फिर हम 5 से चेक करेंगे। क्या करेंगे? 5 से चेक करेंगे। जब 5 में नहीं मिलेगा तो फिर 7 से चेक करेंगे। 7 में नहीं मिल रहा तो 11 से चेक करेंगे। 11 से नहीं मिल रहा तो 13 से चेक करेंगे। 13 से नहीं मिल रहा 17 से चेक करेंगे। यानी कि हमको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। अगर हमको चेक करना आ जाएगा तो एलसीएम भी एकदम सरल हो जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हमको सबसे पहले अभाज्य संख्या लेना है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है? 2 का। तो इसमें देखो, कोई है जो 2 से मिल रहा है? कोई संख्या है जो 2 से मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? ये वाला 8, यानी कि 48। 48 मिल रहा है ना? तो हमने 48 के लिए 2 का पहाड़ा लिए हैं, है ना? और इसका मिल रहा है क्या? इसके लिए नहीं है ना, तो इसको हमको 2 से नहीं करना है। कुछ बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, 2 से नहीं मिल रहा है फिर भी उसको हम 2 से ऐसे ही कर देते हैं, कुछ भी संख्या लिख देंगे, गलत हो जाता है। अभी इसके लिए 2 का पहाड़ा लगा है, इसके लिए नहीं लगा है। जिसके लिए पहाड़ा नहीं लगता वो संख्या वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखी हुई है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। 2 के पहाड़े में पहले 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 2 दूनी। अब हमको वही संख्या यहाँ पे लिखना है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हम वही लिखेंगे जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे।
क्या लिखना है? जितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं वही चीज़ लिखना है, वही अंक लिखना है जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। अभी हमने 4 में पहाड़ा पढ़ा, 2 बार, कितनी बार? 2 दूनी, यानी 2 बार में 4 कैंसिल हो गया। क्या बचा इसमें? 8। क्या बचा? 2 चौको 8। देखो हो गया ना। अब देखो हमने 2 का पहाड़ा इसके लिए नहीं लिखे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो इसमें कोई संख्या है जो 2 से मिल रही है? ये वाला मिल रहा है ना इकाई अंक, तो 2 से करेंगे। 2 एक का 1 बार में 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 4। 2 दूनी 4। ये तो 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा, नहीं के लिए नहीं है, उसको नहीं करना है। अब देखो फिर से 2 छंग 12, ये नहीं मिल रहा है। अभी देखो मिल रहा है ना 2 तिहाई। अब देखो 2 से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा नहीं लिखना। अब जब 2 का पहाड़े यानी 2 का पहाड़ा ना हो जाए, नहीं मिलेगी संख्या, तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा नहीं लिखना। यहाँ पे हमको 3 का पहाड़ा लेना है। क्या लेना है? क्यों लेना है? क्योंकि 3 का पहाड़ा, 2 के बाद कौन सा पहाड़ा आएगा? 3 का। तो देखो 3 के पहाड़े के मिल रहा है ना, मिल रहा है ना। और इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। 3 दून 3 दून 2 बार पहाड़ा पढ़ा गया, 6 कैंसिल हो गया 7 से। कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1। कितना हो जाएगा? 3 बचे, मिल गया ना। चेक भी कर लिए और संख्या को ढूंढ भी लिए, तो 3 का पहाड़ा इसमें लग गया। चलो 3 का पहाड़ा लिख देते हैं। 3 एक काम 3, 3 दून 2 बार में 6 कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 हो गया 15। 3 बचे 15। अब देखो इसमें 3 का पहाड़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो यहाँ 3 का पहाड़ा नहीं लिखेंगे। अब देखो दूसरा पहाड़ा, 3 के बाद कौन सा पहाड़ा है? 5 के पहाड़े में चेक करो इसको, मिल रहा है ना। 5 बचा, क्या बचा यहाँ पे? 5। 5 एक का 5 हो गया। समझ में आया? अभी इसका आंसर नहीं आया, अब इसका हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करके आंसर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो कितनी बार 2 लिखा है? 1 2 3 4, 4 बार इसको गुणे में लिख लेंगे। ठीक है? ऐसे सीखे कि नहीं? ऐसा गुणा सिखाया गया कि नहीं? ऐसा गुणा है ना। ये तो छोटा छोटा, बड़ी बड़ी संख्याओं में सिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे 3 कितनी बार है? 1 बार गुणे में 3 लिख लेंगे। 5 कितनी बार है? 2 बार गुणे में 5 लिख लेंगे। लिख गया। अब इसका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। देखो 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4। यहाँ पे 4 हो गया। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 दून 8 हो गया। क्या हो गया? 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 दून 16। कितना हो गया? 16 का पहाड़ा 3 बार, 16 3 48, 16 3 48। 48 का पहाड़ा आता है? 48 का पहाड़ा आता है? नहीं आता है, तो ऐसे 48 लिख लेंगे, है ना। गुणा ही करना है तो 5 से, ये वाले 5 से संख्या गलत नहीं होना चाहिए। इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो बच्चों। यहाँ पे 16 3 48 हुआ है। अब हमको गुणा करना है तो 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 5 से। अभी हमने कौन सा 5 लिए हैं? ये वाला, है ना। एक एक संख्या को ध्यान से देखेंगे। 5 8 40 की हासिल कितना आ गया? 4। 5 चौक 20, 4 24। तो अब हमने 5 का गुणा कर दिया। अभी इस 5 का गुणा करेंगे इसमें। आ रहा है समझ में? 5 0 5 चौक 20 की हासिल 5 2 10 2 12। अब इसका आंसर आया कितना? आया 1200। 1200 आंसर आया। कितना आया? 1200। इसको हम आंसर बोलेंगे, यानी कि एलसीएम निकल के आया। ये आया समझ में? आया है। तो इस तरह हम संख्याओं को चेक करेंगे और चेक करके अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। गलत नहीं होना चाहिए। जहाँ पे 2 का पहाड़ा लगता है वहाँ 2 का पहाड़ा लगाना है, और जहाँ पे 3 का पहाड़ा लगेगा वहाँ पे 3 का पहाड़ा लगाना है। और 3 के बाद हमको डायरेक्ट 5 का पहाड़ा मिलेगा, 7 का पहाड़ा मिलेगा, 11 का पहाड़ा मिलेगा, 13 का, यानी कि हम अलग अलग पहाड़े से चेक करेंगे। ठीक है? आए समझ में? चलो ठीक।